हाय गाइस, कैसे लोग? बढ़िया। चलिए भाई, तो इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी और ये वीडियो थोड़ा सा डिले हुआ है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्लासेस बहुत चल रही हैं धुआंधार। तो इस चक्कर में क्या हुआ, टाइम मिल नहीं पा रहा था और मैंने बात भी की थी जो भी है। पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इस वीडियो का एजेंडा क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं पहले, कि भाई आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, काफ़ी डिमांडेड टॉपिक था कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होगा, और कॉम्बो जो कोर्स आपके चल रहे हैं उसमें डिस्काउंट वगैरह जो भी रहेगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आइए बात करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सबसे पहले कि नो जोन, यानी कि जोन के रिलेटेड मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको, तो इसमें आप बिल्कुल भी मत देखिएगा अगर आप जोन के लिए आए हैं। और दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, तो ये क्लास वीडियो आपके लिए नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जो CSIT से हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को आराम से आप देखिएगा, आपके हर एक डाउट मैं वीडियो में क्लियर बताता हूं। उसके बावजूद भी कुछ कमेंट्स या मैसेज आते रहते हैं, तो ये बस इसलिए है कि लैक ऑफ आप, मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोई एक वीडियो बन रहा है 10-15 मिनट का, अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो आपका सीरियसनेस यहीं से ही पता चल जाता है। तो आप फॉर्म फिल मत करिए, कोई मतलब नहीं फिर आपका। ठीक है, तो यही है। बाकी एक वीडियो मैंने आपसे कहा था ना कि लवर स्टूडेंट, किलर स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं, वो भी आपका वीडियो मिल जाएगा जल्दी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आइए पहले बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जोन से रिलेटेड कोई दिक्कत यहाँ पे बात नहीं करनी है आपको। सीट कैसे आपको प्रेफर करना है, मैं इस चीज से थोड़ा बचता हूं, लेकिन कारण ये है कि रेलवे में 5 साल वैकेंसी आई है और उसके बाद कई सारे जो डिपार्टमेंटल ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो फीडबैक रहा है, साथ में मेरे ही घर में कई लोग रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं, कोई ALP है, कोई ग्रुप डी है और कोई RPF में है, तो उनसे जो फीडबैक मिला है मुझे, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपका एज मैटर करता है। जैसे कि होता है ना कि भाई कुछ लोग जॉब, एज मैटर किया। अगर आपकी जॉब जो एज है वो आपकी 21 से 22 साल 23 साल में है, तो वो चाहते हैं कि वो एक जॉब ऐसी पा जाए कि तैयारी करते रहें, फिर आपका WPSC, आपका BPSC हो गया, UPPSC हो गया, IAS PCS जो तैयारी आपकी होती है उसमें आपका रुझान रहता है ज्यादा। तो उस हिसाब से तो बात करेंगे इसके बारे में, जरूरी है बात करना। बाकी जिसने फिल कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, जिसने फिल कर दिया है तो आप टेंशन मत लो भैया, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेक्शन तो हो, फिर तो प्रेफरेंस तो अपना आप होता रहेगा। और जॉब सबकी हेक्टिक होती है, नहीं होती है, सब बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक बड़ा डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म फिल हो नहीं रहा, मैं बीटेक से हूं, मैं BE से हूं। कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर इस बार बीटेक अलाउ है ही नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको सोर्स कहां से मिल रहा है। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भैया मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खासकर ये वीडियो शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि आपके शेयर से ही क्लियर होता है, कई लोग की जो डाउट्स है वो क्लियर होते हैं। बहुत कंफ्यूजन है बहुत लोग को पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो याद रखो भैया मेरे दोस्त कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं बिना किसी दिक्कत के। और आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे ऐड क्वालिफिकेशन में आप उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा होगा। बाकी आपका फॉर्म फिल होगा, निश्चिंत रहो आप। अब आपकी जोन में वो सीट है कि नहीं है वो भी देख लेना। ठीक है, तो ये चीज आपका है। CSIT वाले प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, सब बताएंगे हम लोग। बुक्स की कोई नीड नहीं है, डिस्काउंट है जो भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है वो हमारा सीट प्रेफरेंस का लेकर है। उसके बाद और बातें होती रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि ये सभी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सब कुछ आपका। तो ये सभी एलिजिबल हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले सभी लोग एलिजिबल हैं। एंड कोई भी क्वेरी है अगर आपको, तो ये रेलवे का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, उनको आप मैसेज करिए, उनको आप कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एलिजिबिलिटी को लेकर आप टेंशन लो ही मत, आप फॉर्म फिल करेंगे अपने आप ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, डोंट वरी। हाँ, लेकिन बीटेक, EC वाले, EI वाले सभी लोग एलिजिबल हो, ये मत सोचना। जैसे BCA वाले हो गए, MCA वाले हो गए, BSc CS वाले हो गए, वो काफी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बात करते हैं आपका। तो जो आपका लास्ट है वो 29 अगस्त है, आज आपका तारीख है 12 अगस्त। तो अभी आपके पास 17 दिन टाइम है, और लास्ट दिन तक का वेट मत करिएगा। फिर से बोल रहा हूं, आप 20 से पहले पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, सर्वर डाउन, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और आपकी अगर ड्रीम जॉब है तो आप पहले कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिन्होंने फिल कर लिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप आराम से क्लासेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका ये चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात इसकी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि सर अगर मैकेनिकल से मैंने फॉर्म फिल किया, इलेक्ट्रिकल से मैंने फॉर्म फिल किया, जैसे मैंने आपसे कहा था, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहां भी एलिजिबल है। बात करूं मैं आपका, तो मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 8 हो गया। ठीक है, फिर 9 10 तो सिविल के लिए है, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है। जितने भी आपके हैं, जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जहां लिखा है, आप वही एलिजिबल हो, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हर जगह एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फिल करना है, फिर कम्युनिकेशन फिल करना है, ये सब बातें आपकी है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले जहां पे मेंशन्ड है वहीं पे ही एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं वही एलिजिबल हैं, बाकी जगह पे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो पोस्ट अपने आप आ जाएगी यार, आप परेशान ना हो। मैं यही चीज बार बार बोल रहा हूं आपको कि पोस्ट अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ सोचना ही नहीं है उसके बारे में कि आप फालतू में टाइम पास करते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे अपना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपका जो हो गया ये वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं आपका, तो कई लोग कंफ्यूज ये हैं कि सर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा ब्रांच है और मैंने फॉर्म फिल किया वो वाला कौन सा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी, सभी लोग लागू हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक मशीन जो आपका टॉप ये है, ट्रैक मशीन आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, ट्रैक मशीन आपका जो है कैसे क्या है सब बताएंगे आपको, कौन सा फील्ड वर्क है, कैसे क्या होता है। ट्रैक मशीन आपका, ये नाम से ही लग रहा है, ट्रैक मशीन आपका है जो ट्रैक जो आपके होते हैं उनके लिए काम करते हैं आप, यानी कि फील्ड वर्क है ये आपका ट्रैक मशीन। बात की जाए तो बहुत अच्छी जॉब भी है, बहुत खराब भी जॉब है, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 21, 22, 23 है, यानी कि अभी आप जस्ट मस्त एकदम अपनी एज आपकी जो है वो निकले हैं अभी आप तैयारी करके और आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप ट्रैक मशीन चूज करते हैं तो जैसा मेरी बात हुई है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस होगा ये एक स्टूडेंट से बात हुई है मेरी, उनका जो सर्कमस्टेंस रहा है, अभी वो मालदा में पोस्टेड है, आरआरबी मालदा जो जोन है आपका वहां पोस्टेड है, तो उस सर्कमस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसमें वेरी हो सकता है, ये मैटर टू मैटर करता है आपका, जोन बाय जोन मैटर करेगा आपका। जैसे ट्रैक मशीन में क्या होता है, उन्होंने बताया कि जैसे सर 4 वीक होता है, मान लीजिए एक महीने में 3 वीक काम करना होता है, 1 वीक फुल रेस्ट मिलता है आपको। और ट्रैक मशीन आपका फील्ड वर्क है, मान लीजिए अगर सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एग्जांपल तौर पे आप मान लीजिए आपका इलाहाबाद डिवीजन आपका है, मान लीजिए ठीक है, आप इलाहाबाद डिवीजन में आपका है, आप वहां पोस्टेड हैं, मान लीजिए आपका सिराथू, खागा, फतेहपुर, बहुत सारे स्टेशन आपके होते हैं जो छोटे छोटे स्टेशन आपके होते हैं, कानपुर हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका इधर मान लीजिए टूंडला से पहले जो भी आपका जोन है, इटावा हो गया, सब हो गया। तो कोई ट्रैक में अगर इशू आया तो फिर आपको वहां पे रहना पड़ता है, यानी कि आपको एक कोच मिलता है जहां पे आपको खाने पीने की व्यवस्था रहती है, सब कुछ रहता है, यानी आप घर से दूर रहेंगे। कुल मिला के मुद्दा ये है, यानी 2-3 हफ्ते के लिए वहां पे जो ट्रैक पे काम चलता रहेगा आपको वो देखना होगा, पूरी व्यवस्था रहेगी। तो होता क्या है कि आपको पढ़ने का समय मिलेगा, यानी मैंने कहा ना एज फैक्टर मैटर करेगा। अगर आपको जैसे तैयारी करनी है अदर एग्जाम्स की, जो कि बताया उन्होंने कि मेरे ही सीनियर कई सारे ऐसे हैं जो बीपीएससी में उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया ट्रैक मशीन के ही थ्रू, तो अब ये डिपेंड करता है, ट्रैक मशीन का जो है कहानी ये डिपेंड करता है। ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं आपको। तो ये ट्रैक मशीन उनके लिए है जो जिनकी एज अभी कम है, जो तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, लेकिन हाँ फील्ड वर्क है, हेक्टिक जॉब होती है, और ये रेलवे है, इसमें हर एक जॉब हेक्टिक जॉब होती है, चाहे वो ऑफिस वर्क हो चाहे वो फील्ड वर्क हो, दोनों में ही हेक्टिक होगा। ये मत सोचिए कि आपको ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, हेक्टिक जॉब रहेगी दोनों में। बस ये डिपेंड करता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी को होम सिकनेस होता है, किसी को क्या होता है, वो बात की बात है। तो आइए बात करते हैं पहले हम यहाँ पर, तो ये कहानी आपकी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं और मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का फॉर्म फिल कर रहा हूं, अरे नहीं फिल कर रहे आप, ये तो आप सोच कैसे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने फॉर्म फिल किया ही नहीं है और आप सोच रहे हैं जबरदस्ती का, सोच क्यों रहे हो मेरे भाई, पहले फॉर्म तो फिल करो। अब जैसे कट ऑफ की बात आती है, मतलब अभी आपने पेपर दिया नहीं और कट ऑफ की परेशान हो कि सर मान लीजिए ऐसा हुआ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, अरे जैसे भी हो गया, तैयारी तो करो यार, पहले तैयारी करो। ये सब बातें वो करते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि लवर एंड किलर 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिसको एग्जाम फोड़ना होता है इस पे फोकस नहीं करता, फोकस इस पे करता है कि भैया पहले मैं निकालू। तो प्रेफरेंस मैटर करता है, नो डाउट, ये तो है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा। अगर आपकी एज 30+ है तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आपको होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पहले एग्जाम तो निकालो यार, कट ऑफ की आप सोचो ही मत, तैयारी करो जम के यार। ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल में सर इतना, मतलब उसमें इंसान पीएचडी कर रहे हैं भाई साहब, पीएचडी जानते कैसे होती है, ग्रुप बन जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप बन चुके होंगे अभी, बहुत सारे लोग उसमें दिन भर 24 घंटे चाय पे चर्चा चल रही होंगी। अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग सिलेक्शन से बाहर हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बात थोड़ी कड़वी होगी, सच्चाई बात है ये। अगर आप इन चीजों में परेशान हैं कि कट ऑफ क्या होगा, सीबीटी 1 कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, पढ़ाई छोड़ के आप सब कुछ कर रहे हो, तो आप लिख के ले लो, आप सिलेक्शन से बाहर हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये फैक्ट है। अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, आप एक टाइम निकाल लो, ऑब्वियस बात है कि थॉट होता है, आप एक टाइम निकाल लो आधे घंटे का रिफ्रेशमेंट के लिए। जब आप मान लो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसमें आप चिट चैट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करिए आप इन चीजों को लेकर। तो कट ऑफ की आप टेंशन छोड़ दो। अब आते हैं बात, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि भाई कैसे आपको देखना है। तो आइए, मैंने यहाँ पे दिया है 3 वाइज, मैंने बता रखा है 3 वाइज या 4 वाइज लीजिए, एज वाइज, जेंडर वाइज और कंफर्टेबल वाइज
और आपका साथ साथ में आपका बोल सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हैं आप, यानी बताता हूं मैं आपको क्या है आपका ये, जैसे कि एज वाइज इसमें क्या बात होगी, जिसकी एज 25 से कम है, लेस देन 25 है आपका, और आपका एक होगा 25 से आपका मोर, दोनों बातें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के सपने होते हैं, सभी के ड्रीम होते हैं, लेकिन बहुत लोग के ड्रीम होते हैं कि वो जो आपकी लोक सेवा आयोग होता है आपका, चाहे वो यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जितने भी आपके स्टेट वाले होते हैं, हम उसकी तैयारी एक बार जरूर करें। ये सबका इच्छा होता है, खासकर यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान, ये जो पार्ट आपका है यहाँ पे होता है। तो मैंने आपको बताया आप ट्रैक मशीन को चूज कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि वहां पे हेक्टिक जॉब, मान लीजिए आप बाहर रहेंगे घर से, क्योंकि अभी आप सिंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैरिड नहीं है। अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ट्रैक मशीन में आप हैं और आप मान लीजिए आपका जो सपना है अगर आप वो पूरा नहीं कर पाए, तो जिंदगी भर आपको ट्रैक मशीन में ही रहना पड़ेगा, अनलेस अंटिल कोई जुगाड़ नहीं है, या कोई जुगाड़ अगर है आपके पास तो बात की बात है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि डिपार्टमेंट ऐसे डिवाइड हुए हैं, तो सबकी ट्रेनिंग होती है, उसमें पैसे खर्चे होते हैं रेलवे के, साल भर ट्रेनिंग होगी, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज में आपको वो एक्सपर्टीज बनाएंगे, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उसको छोड़िए। तो इस सेंस में लीजिएगा, तो ट्रैक मशीन फर्स्ट भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, अगर फैमिली मैन है आप चाहते हैं कि फैमिली आपको टाइम मिले, आपको 9 to 5 की जॉब रहे, तो आपके लिए वो जॉब नहीं है। ट्रैक मशीन किसके लिए है, जो अभी नए नए स्टूडेंट होते हैं, जो अभी एकदम मस्त माहौल बना रहता है कि हाँ भैया पूरा एकदम फोड़ देना है, और आप अगर अदर जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से यहां भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है। कई जगह कूलर मिलता है, कई जगह एसी मिलता है, कोच बना होता है, आपने देखा होगा कोच वगैरह, आराम से आपका कोच खड़ा रहेगा, आपके नीचे कई सारे रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, और हो सकता है कि आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर आपके जो रहेंगे, उन पे भी डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है वर्क वाइज आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो ये हो गया एज वाइज। एज वाइज वाले में जो 25 से पहले हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपके ड्रीम्स हैं कि हाँ मुझे कुछ बनना है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, वहां पर आपको टाइम मिलेगा भरपूर। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वेरी करेगा इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है। दूसरी बात, जेंडर वाइज की बात करूं तो होता क्या है कि रेलवे में बड़ी अच्छी व्यवस्था ये है कि आप जैसे एएलपी, मैं बताता हूं आपको, मेरी जो वाइफ है उनकी बहन एएलपी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि काफी अच्छा उनको फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि सिक्योरिटी पर्पज बात की जाती है, तो नाइट ड्यूटी उनकी नहीं होती है कभी भी। तो कहीं ना कहीं मतलब रेलवे, अब ऐसा नहीं कि ये हमेशा होगा, अभी बीच में मुद्दा उठा था कि सर ऐसा थोड़ी होता है, कई लोगों ने मुद्दा उठाया था, ये इस पे बात चली थी, तो उनको नाइट में भी 1-2 बार शिफ्ट करना पड़ा था मजबूरी में। कारण यही कि भाई यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेंसी क्यों हो रही है, ये बात चल रही ना कि भाई आप सब लोग, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। मान लो कभी होता क्या है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, चीजें होती हैं, बाकी इन चीजों में भरोसा नहीं करता हूं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही प्रॉपर एक वो होना चाहिए, प्रॉपर सामंजस्य की, ताकि भाई देखो अभी वो जमाना आ गया है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, और वो सही भी है, क्योंकि भाई इंसान सभी हैं, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, सब इंसान है, उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अगर सेफ जोन के लिए बात करूं कि भाई एज पर द थोड़ा सा वो, तो आप ट्राई करिए कि ऑफिस जॉब जो मिल जाए तो बेटर रहेगा, बाकी आप कर सकते हो फील्ड वर्क, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं और आपका वो कर सकते हैं। अब ऑफिस वर्क वाली क्या बात है, बात करते हैं उसके बारे में, और कंफर्टेबिलिटी जो बात होती है वो आपकी, अच्छा इंटरेस्ट की बात होती है। जैसे कि आपने बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया है एसएनटी से, तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे ना कि जिस पोस्ट से आपने बीटेक किया है, जिस भी ट्रेड से आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है, उससे ही आप जॉब करें, तो आपको मजा आएगा उसमें कि हाँ भैया जो हमने साल भर पढ़ा है, जीवन में पढ़ा है, हमारा वही हम पढ़ रहे हैं। तो एक वो होता है, मतलब कि कहते हैं कि एक पैशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि ये डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है। तो सबसे पहले अगर आप ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो नहीं जा सकते मैकेनिकल में, जाएंगे, वर्कशॉप वगैरह होता है, वहां आपकी 1 साल ट्रेनिंग होगी, सब बराबर हो जाता है दोस्त, सब बराबर हो जाता है। आप खुद सोचो, जो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, वहां पे सिविल के स्टूडेंट भी टीम लीडर बने बैठे होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, क्योंकि उनको पता है कि भैया हमको सिखाना पड़ेगा, जो थ्योरी होती है और जो प्रैक्टिकल होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस आपको रियलिटी में दिखा दिया जाए, आपको पकड़ नहीं पाओगे, आपकी रेजिस्टेंस है। स्विच राउटर जो आप देखते हैं वो सभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि हाँ मैंने एसएनटी से किया हुआ है, यानी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहता हूं, तो आपका सबसे पहले जो प्रेफरेंस आएगा वो आएगा एसएनटी में, ठीक है। सबसे पहले आप एसएनटी फिल करना। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ एसएनटी में है तभी आप उसको फिल करिए, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन पहले बात करूंगा मैं एसएनटी की। एसएनटी में क्या हुआ,
जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग आपका जो है ये आपका प्योर आपका ऑफिस जॉब है, प्योर ऑफिस जॉब। तो ओजे में लिख रहा हूं, ऑफिस लिख रहा हूं मैं सीधे ऑफिस, ठीक है, ये प्योर ऑफिस जॉब है। प्रोडक्शन यूनिट आपका प्योर ऑफिस जॉब है। R&D आपका प्योर ऑफिस जॉब है। सिग्नल जो आपका है सबसे हेक्टिक जॉब है। सिग्नल जो होता है सबसे हेक्टिक जॉब है। ये मान लीजिए आप 24 आवर्स की जॉब होती है ये। सिग्नल अगर आप चूज कर रहे हैं तो ये क्या होता है, जैसे कि आपके रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बगल में सिग्नल लगा होता है ना, तो आपने भी देखा हो कई बार कि अभी 2 साल पहले हाल की बात है, आपका एक इधर बात करूं मैं अगर तो क्या कहते हैं मुंबई और इलाहाबाद लाइन पे एक बार झांसी डिवीजन में आपका कुछ लफड़ा हो गया था और बहुत भयंकर। तो सिग्नल आपका हेक्टिक जॉब है। सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा मेरे दोस्त, तो क्या होता है कि टेली कम्युनिकेशन में आपका जो वॉकी टॉकी होता है, ये सब होता है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी चीजें रहती हैं आप देखना पड़ता है आपको पूरा, तो ये इजी है, ये आपका टफ है। तो सबसे पहले आपको एसएनटी चूज करना है। अगर आपको अपनी ट्रेड से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि होता है ना कि भाई अपने कोर में काम करें, आफ्टर सम टाइम ये फील होता है, ये अपनी इच्छाएं वेरी करती हैं एज बाय एज। सबसे पहले ये होता है कि भाई जॉब मिल जाए कैसे भी देखा जाएगा। फिर दूसरा होता है कि यार जॉब मिल गई, अब यार कुछ ये है, जैसे मैं बात करता हूं तो जो एएलपी है वो जेई बना चाहता है, जो ग्रुप डी में है वो एलपी बना चाहता है, सब अलग अलग अपनी थ्योरी है। तो मैं बता रहा हूं, तो अपने हिसाब से आप प्लान कर लेना। मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है इसमें कि ऐसे है आपका, अब कट ऑफ टेंशन मतलब पढ़ाई करो चुपचाप। तो ऑफिस 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 ये हेक्टिक जॉब है। वर्कशॉप आपका ऑफिस होता है और स्टोर डिपोटिंग आपका ये भी ऑफिस जॉब है। आपका स्टोर्स वगैरह जो होती है उसमें आपका सभी वो, आप तो ड्रेस अलाउंस वगैरह सब मिल जाता है। पहले ड्रेस वगैरह आता था, पहले जूते ड्रेस वगैरह सब आते थे, अभी तो सब अलाउंस आपको मिल जाता है, लेकिन तब भी स्टोर का काम होता है। तो ये सभी ऑफिस जॉब है। ये आपका फील्ड वर्क है आपका, ये कैसा आपका है, ये आपका फील्ड वर्क है, ये आपका फील्ड बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि ये हेक्टिक जॉब है और इसमें A3 मेडिकल है भाई साहब, ठीक है। तो ये ऑफिस है, ये भी आपका ऑफिस टाइप रहेगा। अच्छा, ये भी आपका ऑफिस टाइप रहेगा। अच्छा, बात आती है वर्कशॉप की। वर्कशॉप की बात करूं अगर मैं आपका, तो ये ऑफिस जॉब तो है 9 to 5, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए मैं, जैसे कि जिनसे मेरी बात हुई है वो मालदा डिवीजन में है, उसमें जमालपुर आपका एक वर्कशॉप है आपका, ठीक है। तो आपको वहां पे रहना पड़ेगा फिर, लेकिन हाँ 9 to 5 जॉब है, आप आराम से शिफ्ट वाइज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा सीन है आपका। ट्रैक मशीन जो आपका होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जॉब होती है और वो उसमें फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है। और रेलवे में बाहर से जाएंगे कुछ और, अंदर कुछ और होता है कहानी, ठीक है। अंदर कुछ और होता है, जहां कहानी कुछ और रहती है। आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। अब ऑफिस जॉब भी हेक्टिक हो जाती है कभी कभी। क्या होता है कि आप डीआरएम ऑफिस बैठेंगे, अब वहां पे हाई ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो आपको पूरा एकदम कंसंट्रेट हो काम करना पड़ेगा। फील्ड में क्या है कि आप थोड़ा बहुत आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, आप हैं, तो आप आराम से थोड़ा चिल मार दिए, कुछ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में आपको जैसे नहीं होता आईटी ऑफिस जो होते हैं उस टाइप की, आपको पूरा एकदम प्रॉपर बैठना पड़ेगा। और मैंने ये देखा है कि जो हमारी बच्चियां, मतलब जो हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैंने ये देखा है, जो बॉयज होते हैं वो एडवांस होते हैं। ये है, ये नॉर्मल है, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चीजों को, लेकिन जो ऑफिस जॉब है वो ज्यादा अच्छा से कर पाते हैं कौन लोग, खासकर जो हमारे बहनें, उनके लिए, ठीक है। वो अच्छे से काम करते हैं, मैं इस बात कर रहा हूं, बाकी मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई। मेरे लिए सब बराबर है, चाहे कोई भी हो, और आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो ये पूरा आपका रहेगा। बाकी अब आप जैसे कि मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में आपको सब भरना है, कुछ छोड़ना नहीं है, प्रेफरेंस सब देनी है, प्रेफरेंस सब देनी है। अगर आपके मन की जॉब मिल गई तो भैया बहुत अच्छी बात है। मान लो आपका, मान लो अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आपका वो है, क्या कहते हैं, आपका ड्रीम जॉब है, तो अगर आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं भाई, जॉब अल्टीमेटली जॉब इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई मैकेनिकल नहीं, कोई सिविल नहीं, सिविल में तो वैसे नहीं जाएंगे आप, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्त? तो इसलिए याद रखिएगा आपका, जैसे कि अब इसमें आपका होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले में आपका बात करूं तो कैरेज एंड वैगन आपका जो होता है ये R&D आपका है। तो R&D डिजाइन वाले जो होते हैं ना, वो आपके ऑफिस जॉब होते हैं। R&D वाले, डिजाइन वाले, वर्कशॉप वाले, ये सभी क्या होते हैं आपके, जो जॉब होती है कौन सी होती है, ये ऑफिस वाली होती है, ठीक है। बाकी सभी आपके जो है वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये मेरा जो सीन है, आप काफी दिन से डिमांड कर रहे थे, तो मेरी बात हुई है। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूं, मैटर करता है नो डाउट, मैटर करता है नो डाउट, लेकिन बेटर ये है कि पहले आप सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद तो ये होता रहेगा। मैटर उनके लिए करता है जिनकी एज काफी ज्यादा हो गई है, जिनकी एज 32 है, 33 है, 34 है, उनकी एज की। बाकी जो अभी कम एज वाले हैं, वो लोग भैया आराम से कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तैयारी करो, मुद्दे की बात ये है। तो ये आपका हो गया प्रेफरेंस के बारे में। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा अब, तो जिसको प्रेफरेंस देखना था अब वो जा सकता है। बाकी जो कंफ्यूज्ड हैं कि आपको चूज है करना है, भैया मेरे देखो कई लोग क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रीम आपका ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है,
अच्छा, कोई डाउट नहीं किसी को ना? अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना। और कट ऑफ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, कट ऑफ के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि सर मैंने मैकेनिकल में अगर मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो क्या मैकेनिकल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और देखना, मैंने ये बोला है, उसके बाद भी बहुत लोग के डाउट आते हैं, तो आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है, डोंट वरी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स फिल करिए, सब ब्रांच में आप कम्युनिकेशन दे दीजिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स फिल करिए, सब ब्रांच में आप इंस्ट्रूमेंटेशन दे दीजिए। अगर आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको सब ब्रांच में कुछ फिल करना ही नहीं है। और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, इसको ऐड तो करिए। आप ऐड कर नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर मैं क्वालिफाई नहीं हूं, मेरा एजुकेशनल कॉलेज से बीटेक है, बीटेक वाले अलाउ नहीं है। मतलब ये सब चल रहा है भाई साहब, ये हाल है बीटेक और डिप्लोमा वालों का, ये हाल है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बात उनकी कर रहा हूं जो ऐसा जिनको फील हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये सभी पोस्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। मैंने ये प्रयागराज आरआरबी जो आपका इलाहाबाद है वहां से मैंने फिल किया था। तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, टेली कम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, वो है एलिजिबल। अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है तो आपके लिए पोस्ट ऐसी रहेंगी, ये रहा आपका। बाकी सब में इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपका। ठीक है, जैसे आपका ट्रैक मशीन हो गया, मैकेनिकल का कैरिजर मैगन आपका हो गया, डिजाइन एंड वर्कशॉप हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया। अब यहाँ मैकेनिकल लिखा हुआ है तो कई लोग कंफ्यूज हैं, सर मुझे मैकेनिकल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं पढ़ना है भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यार ये बहुत मैसेज आते हैं, तो इसलिए मैं, आप लोग प्लीज बता दीजिए, शेयर कर देना सबसे। ठीक है, जो लोग भी हैं आपके दोस्त वगैरह, उनको आप शेयर कर देना। आप बिंदास हो गया तैयारी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सीएसआईटी वालों के लिए यही चीजें अवेलेबल हैं, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। सिग्नल जो होता है थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, अगर आपको जैसे हेक्टिक जॉब नहीं चाहिए। बाकी टेलीकम्युनिकेशन, ड्राइंग वगैरह जो होता है ये आपका नॉर्मल ऐसा आपका है। ठीक है, और अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देखो, जॉब हेक्टिक सभी होती है, वो डिपेंड करता है। सिग्नल की जॉब बहुत टफ भी है, बहुत आराम भी है। आराम कैसा है कि मान लो फॉल्ट आ गया, तब आपकी जॉब भाई 24 घंटे है। मान लो फॉल्ट नहीं आया तो आप आराम कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ऑफिस जॉब भी हेक्टिक है, वहां आपको डेली 9 to 5 बैठना पड़ेगा, सामने ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। जिसको बैठने की हैबिट है, जो बैठ सकता है उसके लिए अच्छा है, जो बैठ नहीं पाता है उसके लिए दिक्कत है। जिसको होम सिकनेस है कि भाई होम के पास ही रहना तो अच्छी बात है, जिसको होम सिकनेस नहीं है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ये भी बदलता जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, मनुष्य की ये चीजें हैं, तो ये कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो बस अभी आपको बस फोकस करना है और पढ़ाई करनी है, फॉर्म भर के पढ़ो यार चुपचाप। ठीक है, और कुछ मत करो, ये आपका सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। कई लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ोगे भाई कंट्रोल सिस्टम जब दिया नहीं है? तो समझ रहे हैं आप? और थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूं तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको लगा हो कि हाँ बहुत फास्ट मैंने बोल दिया है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत अगर फॉर्म में रहता हूं तो मैं फास्ट बोल देता हूं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन चीजें हैं, आप उसको स्लो भी कर सकते हैं यूट्यूब के पास, और ऑनलाइन में ये फायदा आपका होता है। ठीक है, जस्ट वेट, 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इतना मोर देन इनफ है। बाकी बात करते हैं बैचेस की। ठीक है, ये कॉम्बो में कई लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, आपका फ्लैट 10 आज आपका डिस्काउंट ये एक्टिव हो जाएगा, फ्लैट 10 यानी 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा अब कॉम्बो में भी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि वेट कर लो, आपका ऑफर लाने वाले हैं। कॉम्बो में क्या होगा, ग्रेड 1 प्लस एएलपी भी है, ग्रेड 1 प्लस जेई भी है, ग्रेड 1 प्लस आपका एएलपी प्लस जेई भी है। तीनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जाके कॉम्बो वाले में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी आपको मिलेगा, डोंट वरी, बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी कैसे आप ये पा सकते हैं। बाकी जिनको जाना जा सकते हैं, आपका हो चुका है, आप उसको हिसाब से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर है। आप तो ये आपका है फ्लैट 10 आपका आज एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका जो है वो फ्लैट 35 चल रहा है और यही रहेगा, इसमें अभी कोई चेंज आपका नहीं होने वाला है। बात करते हैं एएलपी में, तो आपका यहाँ पे फ्लैट 25 चल रहा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और जेई में आपका न्यू 10 चल रहा है और न्यू 15, सॉरी न्यू 15, और आपका रिन्यू चल रहा है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए रिन्यू 20 आपका है। ठीक है, और ये याद रखिए कि आरआरबी जेई में अभी कोई डिस्काउंट नहीं आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी बीच में डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है और मैं नहीं चाहता कि उनका माइंड डाइवर्ट हो इन चीजों को लेकर कि अरे यार मैं थोड़ा वेट कर लेता तो मुझे मिल जाता। सिलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 महीने अगर हाथ से निकल गए या जो भी आपका है, तो 2 महीने बाद ही डिस्काउंट आएगा, अभी डिस्काउंट आपको नहीं आने वाला है। तो कई लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर 15 अगस्त आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, फेस्टिवल्स मुझे बहुत प्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे तो आपका सिलेक्शन मेरे लिए प्यारा है।
तो ये आप मैं क्लियर कर दूं आपको, तो आराम से आप तैयारी करते रहिए, नॉन टेक पढ़ते रहिए अपना अच्छे से आप। जब आपका अगर दिसंबर, जब आपका अक्टूबर नवंबर आएगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा, गारंटी मेरी है, मैंने हमेशा बोला है और बोलूंगा, तभी मैं इसमें कोई बात छुपी नहीं है। तो डिस्काउंट अभी नहीं आने वाला है आरआरबी में, यही रहेगा जो है आपका न्यू 10, आपका एनईडब्ल्यू आपका न्यू 15 और आपका रिन्यू 20 आपका, ठीक है। बाकी कॉम्बो में 10% आपको मैंने डिस्काउंट कर दिया है ताकि आप लोग आराम से इसको ज्वाइन कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैंने आपको बताया भी है, बहुत सारे मेथड बता रखे हैं कैसे आप जेई की भी तैयारी आप ग्रेड 1 से भी कर सकते हैं। ग्रेड 1 का फीस आपका जो है वो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जो भी है, बाकी ये जो आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज जो है आपका अभी प्लान नहीं हुआ है जेई के लिए। टेस्ट पास एक आपको दिख रहा होगा उसमें ऐप में, वो 39 रुपीज का है, वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है आप वो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मेरी तरफ से नहीं है, वो ऐप जो टीम है उन्होंने दिया है आपके लिए, वो बेनिफिशियल लगा मुझे, क्योंकि उसमें सारे टेस्ट हैं नॉन टेक्निकल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी आप चाहते हैं आपका आरआरबी जेई का रहेगा उसमें भी रहेगा, लेकिन उस टेस्ट सीरीज में मेरा कोई हाथ नहीं है। टेस्ट पास ऑप्शनल है, 39 रुपए का था, इसलिए मैंने कहा चलो भाई ठीक है, बच्चों को फायदा हो जाएगा, स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा, तो मैंने करा दिया है। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी टेस्ट सीरीज में ट्राई कर रहा हूं जेई के लिए, मैं कम से कम आपको मैं ला सकूं, लेकिन अभी तो प्लान वैसे फिलहाल नहीं है, बताऊंगा आपको मैं। बाकी आपको सब मिलेगा, बाइलिंगुअल कोर्स होता है, फुल थ्योरी क्रैश कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा, सब कुछ रहेगा। आपका डेमो मैंने अपलोड कर दिया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, कम्युनिकेशन का भी, सबका आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपका सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड पीसी में कर सकते हैं आप, ऐप में नहीं, आईफोन में नहीं। करना क्या है कोर्स के लिए आपको, ये आपका क्यूटेक ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है, कहां से, प्ले स्टोर से। फिर क्या करेंगे आप जाएंगे पेड कोर्सेस में, पेड कोर्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ से पेमेंट आपकी नहीं होगी। तो पेमेंट करने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर पीडीएफ एंड डॉक्स ई बुक में, आपका यहाँ पे आप आइए। जब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप, तो कुछ आपको ऐसा पीडीएफ मिलेगा अलग अलग, ये आपका, तो जो मैंने आपको दिखाया भी ना, ये देखो, ये पेमेंट लिंक फॉर कॉम्बो, कॉम्बो में फ्लैट 10 लगाइए, ग्रेड 1 में फ्लैट 35 लगाइए, आरआरबी एएलपी में 25 लगाइए, जेई में आप न्यू 10 और न्यू 20 आप लगाइए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा। कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगी सारी, ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, एएलपी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, और आरआरबी जेई के लिए यहाँ पे है। कॉम्बो मतलब क्या हुआ कि तीनों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आराम से आप यहाँ पर लिंक पाएंगे, लिंक पे क्लिक करके आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो कोर्स है वो आपके ऐप में परचेज वाले पोर्शन में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे परचेज वाले पोर्शन में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया। बाकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। संपर्क जो भी है जोन वाले मत करें आप, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है कि आपने कोई चीज पूछी और मैं ना बता पाऊं आपको, तो जोन के लिए आप प्लीज मुझे मैसेज मत करिएगा। अगर आपके डाउट्स रहते हैं कुछ भी जेन्युइन है तो मैं बताऊंगा आपको, बाकी एलिजिबिलिटी को लेके, जोन को लेके आप मैसेज मत करिएगा, आपको मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। बाकी जो प्रेफरेंस था मैंने आपको बता दिया, पोस्ट प्रेफरेंस क्या आपकी है, आपको उस हिसाब से चूज करना है, एंड फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। और अगेन फिर से बोल रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत लोग तैयारी में लग गए हैं। ग्रेड 1 में कई लोग तैयारी कर रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ के जेई पे ध्यान दे दिया। जो लोग ये कर रहे हैं मत करिए आप, नहीं तो ये आदत बनी रहेगी तो फिर कभी छूटेगी नहीं। भाई ग्रेड 1 आया, पहले तैयारी शुरू की आपने, फिर एएलपी साथ में था तो उसको तैयारी किया आपने, अब जेई आ गया तो आप कह रहे हैं सर मैं ग्रेड 1 एएलपी नहीं करूंगा, मेरा मेन टारगेट जेई है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? भैया रेलवे है, समझ रहे हैं आप? ग्रुप डी में 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो ड्रीम जॉब है वो जेई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले ग्रेड 1 दे लो, एएलपी दे लो, फिर जेई आप देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड 1 का सिलेबस आपका जो है टेक्निकल का, वो आपको जेई मिलने वाला है। तो ये बहानेबाजी छोड़ो दोस्त, पढ़ने सिलेक्शन होगा, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, सिंपल फंडा ये है। और जो ये चाय पे चर्चाएं हो रही है ना दोस्त, बंद करो इसको, आराम से फॉर्म फिल करिए, पोस्ट जो है वो दीजिए और फटाफट लग जाइए अपने तैयारी में। भैया लगे हुए हैं लोग बाग। बाकी लवर किलर का वीडियो आएगा, टेंशन मत लो आप। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, बाकी कुछ भी और तो पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और हाँ, शेयर कीजिएगा जरूर इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग को डाउट रहता है। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, 30 मिनट की ऑलमोस्ट हो गई है आपकी, लेकिन जो भी है आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, हर एक चीज पूरी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।